हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए महेश भट्ट के बारे में कुछ नया खुलासा मिला है, बताता हूँ आपको। जब पत्नी को छोड़ा परवीन बेबी संग रहने लगे थे महेश भट्ट। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देख महेश हो गया शॉक्ड। ऐसी बात है कि इनको तो सब जानते ही होंगे, ये परवीन बेबी हैं जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। परवीन उस समय ज़्यादा फिल्म में हिट हुई। 70-80 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्म दी। उसे समय टॉप स्टार उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। बॉलीवुड में उनका ऐसा दबदबा था कि हर कोई उनके साथ काम करने के लिए मरता था। और वहीं परवीन बेबी उस समय सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में मासूर थी। लेकिन इस दौरान ऐसा एक ज़िंदगी हादसा हुआ उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी। परवीन की मौत कैसे हुई आज तक कोई नहीं जान पाया। ना ही मीडिया पता लगा पाई, ना रिपोर्टर्स पता लगा पाए। परवीन बेबी और महेश भट्ट की लव स्टोरी, उस समय उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो चलिए जानते हैं महेश भट्ट एवं परवीन बेबी की लव स्टोरी के किस्से, जिसके अंत काफ़ी दर्दनाक हुआ है। आप जान के शॉक हो जाएंगे। खबरों की माने तो परवीन ज़िंदगी चमक दम से भरी थी, उतनी ही अकेली थी। एक समय परवीन बेबी का अफेयर डैनी कबीर बेदी एवं महेश भट्ट से रहा। लेकिन कहा जाता है कि महेश भट्ट संग उनकी लव स्टोरी तो बड़े अच्छे से शुरू हुई, लेकिन अंत काफ़ी डरावना रहा। एक इंटरव्यू के दौरान खुद महेश भट्ट ने परवीन बेबी संग अपने रिलेशन को लेकर कई राज खोले हैं। उन्होंने परवीन की मौत पर खेद भी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने एक फिल्म भी परवीन की श्रद्धांजलि देना तैयार की थी। खबर के मुताबिक माने तो परवीन को महेश भट्ट से प्यार हुआ था, तब उनकी फिल्म करियर पर था। महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे, बावजूद इसके वह अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन बेबी संग लव स्टोरी में रहने लगे थे। इसके विरुद्ध महेश भट्ट की फैमिली की तरफ से हुआ, लेकिन काफ़ी विरोध के भी अलग नहीं हुए। महेश भट्ट ये समझते थे कि एक साधारण लड़की के घर में रहती है। दोनों के एक साथ रहते लगभग 2 साल हो गए थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ कि महेश भट्ट के होश उड़ गए। खबर के माने तो एक दिन जब रात में महेश भट्ट घर आए तो उन्होंने देखा कि परवीन कस्टमाइज पहने घर में कोने में बैठी हुई है। इस दौरान वह हाथ में चाकू लिए थी। महेश को देखते ही परवीन ने चुप रहने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगे परवीन कहती हैं कि बात मत करना, कमरे में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। महेश भट्ट ये सब पहली बार देख रहे थे, जिसे वो पूरी तरह देख के शॉक रह गए। महेश भट्ट जब पहली बार देख रहे थे तो शॉक्ड हो गए। जब वो उन्होंने लेकर डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि सोनोग्राफी नामक मानसिकता बीमारी से पीड़ित है। महेश भट्ट ने परवीन को इलाज बड़े डॉक्टर से करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी। लिहाज उन्होंने एक कमरे में बंद कर रखे जाने लगे। धीरे धीरे उनकी हालत नाजुक होती गई। कहा जाता है कि दवाई भी खाना बंद कर दी थी। परवीन की ऐसी हालत हो गई थी कि जब वो 56 बरस की थी तो ना ही उठ पाती थी और ना ही चल पाती थी। इस अंतिम समय में वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनके आसपास कोई नहीं था। साल 2005 में उनकी मौत हो गई। खबरों की माने तो उनकी मौत की भी जानकारी 3 दिनों के बाद मिली। जब दरवाजे पर ब्रेड और दूध 3 दिनों तक नहीं उठा, तब किसी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और तभी ये ऐसे ही हुआ। तो इस बात में आप सब जानते हैं कि महेश भट्ट का ही हाथ है। और महेश भट्ट अपनी कम उम्र की लड़कियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और रही बात, अभी सोशल मीडिया में एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि महेश भट्ट अपनी बेटी को कैसे किस कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। और आप यही बात लें जिया खान के साथ भी उसका अफेयर था। जिया खान के साथ भी उसका अफेयर रहते ही जिया खान को भी उसने मर्डर कर दिया और ना ही उनकी आज तक कोई सुनवाई हुई। उनकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और यही बात आज तक नहीं पता कर पाए। बट 2 साल पता नहीं चला और एक ही रात में पता चला। ये मर्डर है, आप सब जानते हैं। और चूतिया तो इंसान किसी को भी बना देता है और सब पब्लिक को चूतिया समझती है। तो यही महेश भट्ट ने अपने सभी दर्शक को दिखाते हुए ये कहा, और ये बात जान के किसी ने रिएक्शन नहीं लिया। और सुशांत राजपूत के साथ भी यही हुआ। और अभी सुशांत सिंह सीबीआई द्वारा बुलाई गई। आपको ये बता दूं, सीबीआई द्वारा बुलाया गया था महेश भट्ट, और महेश भट्ट वहाँ नहीं गए। और महेश भट्ट अपना हार्ट अटैक का बहाना मार के बच गए। तो ये सोच रहे हैं कि मैं बच जाऊँगा, मगर ये सीबीआई है साहब। सीबीआई अच्छे को नहीं छोड़ती। अभी आपने सुना होगा कि पठानी एंड उसके कुक, सुशांत के कुक को सीबीआई ने 3-4 तमाचा मारा क्योंकि वो हंस रहे थे।
जब उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था तो वो हंसी पे हंसी ठाके मार रहे थे। सीबीआई ने उन्हें एक दो बार इन्फॉर्म भी किया मगर वो नहीं माने, तो सीबीआई ने कड़ा से कड़ा जवाब दिया उन्हें। और अच्छा लगे तो गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेगी और जितना फैला सके उतना फैला दें। थैंक्स अ लॉट।